नमस्कार साथियों, मैं राजपाल प्रजापति परीक्षार्थी आयुष एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिएगा, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किसी भी एग्जाम के लिए मैथ्स की कौन कौन सी बुकें हम पढ़ें जिससे हम आसानी से मैथ्स को अच्छे से समझें। अब इस वीडियो में हम देखेंगे, मैं आपका आज मैथ्स स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले जो आपका टॉपिक रहेगा उसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? संख्या पद्धति की। अगर हम किसी भी एग्जाम के दायरे से या दृष्टिकोण से देखें तो जो ये संख्या पद्धति होती है इसमें से लगभग 3 से 4 प्रश्न आते ही हैं, भले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। किसकी बात करने वाले हैं? नंबर सिस्टम की। अगर संख्या पद्धति की बात करें तो आप थोड़ा सा सोचिए कि इसका नाम संख्या पद्धति क्यों रखा गया। तो देखिएगा, जो आपकी विभिन्न प्रकार की जो संख्याएं हैं उनको व्यक्त करने के लिए जिस पद्धति को अपनाया गया उसे कहा जाता है संख्या पद्धति। क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें कि जो सबसे पहले संख्या आई थी उसे कहा गया था प्राकृत संख्या। क्या कहा गया था? प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या कहा गया था? नेचुरल नंबर। देखिएगा, अगर हम प्राकृत संख्या की बात करें तो देखिएगा, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो प्रारंभ तो होती है 1 से। क्या होता है? जो प्रारंभ तो होती है 1 से और ये जाती है कहां तक? अनंत तक। तो आपको याद ये रखना है कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती है जो प्रारंभ होती है 1 से और 1 से लगाकर कहां तक जाएगी? अनंत तक। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पर संख्या आई थी उसे कहा जाता है पूर्ण संख्या। क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। क्या कहा जाता है? होल नंबर। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो आप थोड़ा सा सोचिए कि पूर्ण संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, जो आपकी प्राकृत संख्या है इसमें किसी ना किसी प्रकार की कमी रह गई होगी। क्या रह गई होगी? कमी। इस कमी को पूरा करने के लिए जो संख्या आई उसे कहा गया पूर्ण संख्या। और ये जो पूर्ण संख्या है ये प्रारंभ होती है 0 से। कहां से प्रारंभ होती है? 0 से। और 0 से प्रारंभ होने के बाद ये कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है? अनंत तक। अब इस पूर्ण संख्या को लेकर ही जो थर्ड संख्या बनाई गई उस संख्या को कहा जाता है पूर्णांक संख्या। क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। कौन सी संख्या? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। अब आप देखिएगा, अगर मैं इंटीजर नंबर की बात करूं तो जो आपकी पूर्णांक संख्या होती है ना, ये पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है धन पूर्णांक संख्या। क्या होती है? एक तो होती है धन पूर्णांक संख्या जिसे कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और दूसरी जो संख्या होती है उसे कहा जाता है ऋण पूर्णांक संख्या। क्या कहा जाता है? ऋण पूर्णांक संख्या या नेगेटिव इंटीजर नंबर। अगर हम धन पूर्णांक संख्या की बात करें तो देखो, नाम से क्लियर है, धन यानी कि पॉजिटिव। तो जो धन पूर्णांक संख्या है, देखिएगा, हम बात करने वाले हैं धन पूर्णांक संख्या की यानी कि पॉजिटिव इंटीजर नंबर की। तो देखिएगा, जो ये धन पूर्णांक संख्या है ये प्रारंभ होगी 0 से। 0 फिर चलेगी +1, फिर चलेगी +2, फिर चलेगी +3 और इसी प्रकार ये कहां तक जाएगी? अनंत तक। तो याद रखिएगा, जो धन पूर्णांक संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होने के बाद कैसे चलती है? प्लस। इसके बाद अगर हम देखें ऋण पूर्णांक संख्या, तो जो ऋण पूर्णांक संख्या है वो भी प्रारंभ होती है 0 से, लेकिन ये चलती है नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। कैसे? 0। अब 0 के बाद -1, -2, -3 और इसी प्रकार ये संख्या कहां तक जाएगी? आपकी अनंत तक। इसके बाद में अगर हम बात करें तो फिर इसके बाद में जो संख्या आई उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। अब आप देखिएगा, अगर मैं आपके सामने अभाज्य संख्या की बात करूं जिसे कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर की। तो देखिएगा, यहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि यहां से प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या पूछा जाता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब उसके बाद में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि तीसरे नंबर की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो याद रखिएगा, अगर अभाज्य संख्या की आपके सामने बात करें तो अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कभी भी डिविजिबल या विभाजित ना हो। एक बार और सुने,
अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो याद रखिएगा, जो अभाज्य संख्या प्रारंभ होती है वो होती है 2 से। कहां से प्रारंभ होती है? 2 से। और 2 से प्रारंभ होने के बाद में ये कहां तक चलती है? अनंत तक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपको बताना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। अगर आपसे क्वेश्चन बदल के पूछ लिया जाए कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दूसरे नंबर की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिसे कहा जाता है 3। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तीसरे नंबर की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो देखिए तीसरे नंबर की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 5। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके बाद में आई थी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या आई थी? भाज्य संख्या। और याद रखिए भाज्य संख्या को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। क्या कहा जाता है? कंपोजिट नंबर। अब देखो, अगर आपने अभी जस्ट पढ़ा है अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। देखिएगा, भाज्य संख्या का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित या डिविजिबल हो जाए, उन्हें कहा जाता है भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। अब आप देखिएगा, मैं आपके सामने 2 को नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि जो 2 है आपका अभाज्य संख्या है। 3 को नहीं ले सकता क्योंकि 3 भी आपका अभाज्य संख्या है। लेकिन जस्ट 3 के बाद आएगा 4। कौन आएगा? 4। और आप देखें, इस 4 की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ये 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन साथ साथ किससे डिविजिबल है? 2 से। अब थोड़ी देर के लिए आप पूछो कि सर ये तो 1 से भी विभाजित हो जाए, तो देखिए 1 से विभाजित तो प्रत्येक संख्या होगी, क्योंकि 1 इज अ गॉड। क्या है? 1 भगवान है, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती है। तो याद रखिएगा, प्रश्न बहुत बार एग्जाम के दायरे से यह दृष्टिकोण से आया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। आप कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा इन दोनों में, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्रश्न पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपको बताना है 4। क्या बताओगे? 4। अब देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। इसके बाद आप कहेंगे देखो 5 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जो 5 है वो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद आएगा 6। क्यों आएगा? क्योंकि जो 6 है वो 6 से तो है, पर साथ साथ 2 से भी है, 3 से भी है। फिर 6 के बाद 8, फिर 9, और इसी प्रकार ये भी कहां तक चलेगी? अनंत तक। इतना समझ में आया? अब देखिए, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिएगा, अब हम भाज्य संख्या के बाद में अब आपके सामने बात करने वाले हैं सहभाज्य संख्या की। किसकी बात करने वाले हैं? सहभाज्य संख्या की, जिसे कहा जाता है कोप्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? सहअभाज्य संख्या। क्या? सहअभाज्य संख्या, जिसे कहा जाता है कोप्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? कोप्राइम नंबर। अगर आप किसी भी एग्जाम की दृष्टिकोण से इसे देखें तो याद रखिएगा, यहां से एक प्रश्न डेफिनेटली आता है, वो डायरेक्टली आपको दिया जाता है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी सहभाज्य संख्या होगी? क्या होगी? सहभाज्य संख्या होगी। तो आपको मैं इसका सबसे बेहतरीन कांसेप्ट बताता हूं, जिससे आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो देखिएगा, अगर आपको किसी भी संख्या को सहभाज्य संख्या सिद्ध करना है, तो याद रखिएगा सहभाज्य संख्या वे संख्या होगी जो हमेशा पेयर के रूप में चलेगी। किस रूप में चलेगी? पेयर, यानी युग्म के रूप में चलेगी। कैसे चलेगी? युग्म के रूप में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं एग्जांपल के थ्रू, कि अगर आपके सामने कोई संख्या a और b है। क्या है? 2 संख्याएं हैं a और b। देखो, एक पेयर या युग्म के रूप में है। अगर इन्हें सहभाज्य संख्या या कोप्राइम नंबर सिद्ध आपको करना है, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो ये है कि जो इनका HCF है। क्या है? HCF, जिसे आप कहते हो महत्तम समापवर्धक, या जिसे कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमेशा ऑलवेज होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए? 1। अगर 2 संख्याएं सहभाज्य संख्याएं या कोप्राइम नंबर है, तो जो उनका HCF है वो हमेशा होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए? 1। अब आप देखिएगा, अगर मैं आपके सामने बात करूं कि मेरे पास एक पेयर है 2 और 3 का, और मैं आपसे पूछूं कि जो ये युग्म आपको दिया गया है यह सहभाज्य संख्या का है या फिर नहीं है, तो आप इसे देखकर ही बता देंगे कि ये है या फिर नहीं है। देखो कैसे, अगर मैं इस 2 और 3 की बात करूं और अगर इसका आपके सामने HCF लेने की बात करूं, क्या लेने की बात करूं? HCF। तो आप देखें, HCF का मतलब होता है कि जब 2 संख्याओं का आपको HCF निकालना है, तो आपको उसके अंदर देखना है जो चीजें कॉमन हो। कोई सी भी संख्या कॉमन रहेगी तो वही संख्या उसका HCF रहेगा। लेकिन एक प्रश्न अपने सामने यह आया कि अगर 2 संख्याओं के मध्य कोई भी संख्या अगर कॉमन नहीं रही, तो याद रखिएगा उसका HCF हमेशा 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि सभी संख्याएं, कोई सी भी संख्या में अगर आप 1 से गुणा करते हैं तो किसी भी प्रकार का
प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए 2 और 3 का जो HCF रहेगा वो आपके सामने कौन आएगा, 1 आएगा। और आप जानते हैं कि सहभाज्य संख्या वे संख्या होगी जिनका HCF हमेशा 1 होना चाहिए। तो देखें आप 2 और 3 का HCF 1 है, इससे हम कहेंगे कि जो ये युग्म है 2 और 3 का, यह एक सहभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। देखिए आगे, अब हम आगे बात करने वाले हैं जो संख्याएं बची है। एक तो आपकी है सम संख्या जिसे कहा जाता है इवन नंबर, और एक संख्या है जिसे कहा जाता है विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। तो देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने बात करने वाला हूं किसकी, सम संख्या की। किसकी बात करने वाला हूं, सम संख्या की, जिसे कहा जाता है इवन नंबर। क्या कहा जाता है, इवन नंबर। तो देखिए नाम से क्लियर है, सम संख्या। तो याद रखिएगा सम संख्या की अगर आप परिभाषा थोड़ा सा सुने तो समझे, सम संख्या वे संख्या होगी जो ऑलवेज हमेशा 2 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। तो देखिएगा जो सम संख्या प्रारंभ होती है वो होती है 2, 4, 6, 8 और इस प्रकार ये कहां तक चलेगी, अनंत तक। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या, तो आपको बताना है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। अगर आपसे पूछे कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी सम संख्या, तो आपको बताना है कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी सम संख्या 4 होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्या की। इसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्या की, और विषम संख्या को कहा जाता है ओड नंबर। क्या कहा जाता है, ओड नंबर। अब आप देखिएगा, आप थोड़ा सा सोचें कि जो सम संख्या हो चुकी है वो कभी भी विषम संख्या होगी नहीं। इसका मतलब यह है कि सम संख्या लिखने के बाद जो भी संख्या बची होगी वो आपकी कैसी होगी, विषम संख्या। और अगर परिभाषा देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो कभी भी या ऑलवेज 2 से विभाजित नहीं हो सकती, वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। और विषम संख्या प्रारंभ होती है 1, 3, 5, 7 और इस प्रकार कहां तक चलेगी, अनंत तक। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या, तो आप बताएं 1। अगर आपसे पूछे कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी विषम संख्या, तो आप बताएंगे 3। तो देखिएगा इस लेक्चर में हमने जाना कि कौन कौन से प्रकार की संख्याओं को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। आज के लिए धन्यवाद।